देख रहे हैं घुड़सवारी बड़ा मकबूल तरीन खेल भी होता जा रहा है। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करना शुरू हो गए हैं। तो घुड़सवारी के जो शौकीन अफराद हैं उनके लिए खास तौर पर आज का हमारा सेगमेंट है। फैरा फैज हमारी मुलाकात आज करवा रही हैं फातिमा हुसैन से। आइए देखते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी खातून से करवाने के लिए आई हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से और लगन से इंटरनेशनल हॉर्स राइडिंग के कंपटीशंस में ना सिर्फ मर्दों को पीछे छोड़ा बल्कि ये घोड़ों से भी बेलौस मोहब्बत करती हैं। इसके अलावा ये एक आर्टिस्ट भी हैं और इस फील्ड में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। तो आइए चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं फातिमा हुसैन से। इस वक्त हमारे साथ फातिमा हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप फीमेल हैं और घोड़ों के साथ आपका बड़ा डिफरेंट किस्म का एक ताल्लुक है, तो ख़वातीन को तो बड़ा डर लगता है, आपको डर नहीं लगता? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे डर नहीं लगता। मे बी बिकॉज बचपन की एक एसोसिएशन है, गांव में घोड़े, बचपन से घोड़े देख देख के, सो वो अब इस पॉइंट पे मैं आ गई हूँ कि घोड़ों से जो एक लगाव है ना, वो इट्स पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। तो आप किस तरह से फील्ड में आई? इसका क्रेडिट जाता है मेरे वालिदैन को, स्पेशली मेरे वालिद साहब, जिन्होंने शुरू से ये शौक बहुत इंकरेज किया घोड़ों का। तो चलिए जी, अभी हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते और आपको दिखाते हैं कि जो इंटरनेशनल ब्रीड है वो देसी ब्रीड से डिफरेंट कैसे होती है। बताएं कि ट्रेनिंग जो है एक हॉर्स की किस एज में स्टार्ट होती है? ट्रेनिंग जो है वो पैदा होते साथ ही शुरू हो सकती है। पैदा होते सो बिल्कुल, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर फ़ौरन हॉल्टर डाल दें ताकि उसको आदत होए, उसके मुंह पे रस्सी लग रही है, उसके साथ इंटरेक्शन हो रही है और वो शुरू से उसको आदत पड़ेगी तो वो बड़े होके एक बहादुर और करेजस हॉर्स बन सकता है। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसा घोड़ा भी है जिसने कोई इंटरनेशनल टाइटल अपने नाम किया? बिल्कुल, टीएम फार्म्स में एक ऐसा ज़बरदस्त घोड़ा है जो हमारे बिल्कुल साथ खड़ा है। अच्छा, ये जो कि एक नहीं 4 टाइटल्स लेके आया था और एक वो टीएम फार्म्स के नाम पे ही टाइटल जीत के आया था। सो दिस इज़ अलोंसो, ही इज़ एन अरेबियन स्टैलियन एंड इसका बाप जो है वर्ल्ड चैम्पियन एक्स अलेजांड्रो है। सो इसकी लिनिएज भी फैंटास्टिक है, पेडिग्री भी फैंटास्टिक है एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट जो कि एक पाकिस्तानी ओनर के नाम पे एक चैम्पियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करके आया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप इसको खिला क्या रही हैं और ये क्या पसंद से खाते हैं? ये जो इस वक्त खिला रही हूँ ये गुड़ है। सो गुड़ या कोई भी शुगरी ट्रीट, ज़्यादातर गुड़ ही हॉर्सेस को बहुत पसंद होती है। सो अगर कभी कभार कोई ट्रीट देनी है शाबाशी के तौर पे या फिर वैसे ही प्यार करने के लिए, सो गुड़ इज़ अ फैंटास्टिक ऑप्शन। मगर इसके अलावा इनकी खुराक जो है वो काफ़ी वेरी करती है, उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। अच्छा फातिमा, जैसे हम डिफरेंट स्पोर्ट्स देखते हैं जिसके अंदर हॉर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, तो उन गेम्स के लिए किस किस तरह की ब्रीड इस्तेमाल होती है? देखिए, हर स्पोर्ट की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और हर कंट्री में एक अपनी स्पोर्ट भी होती है। जैसे इधर हम देखते हैं नेज़ाबाजी, पोलो में सबसे ज़्यादा आपको एक जो है ना कम्युनिटी नज़र आएगी। ऐसे ही है। सो नेज़ाबाजी और पोलो की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। नेज़ाबाजी में हम यूजली देसीज इस्तेमाल करते हैं जो कि जिनका एक स्टेमिना और उनकी लुक और उनकी चाल उस तरह से होए जो वो शौक करवा सके, ठीक है। ठीक है। और पोलो में हम पोलो पोनीज इस्तेमाल करते हैं जो कि यूजली थॉरोब्रेड या थॉरोब्रेड मिक्स होते हैं या अर्जेंटीनियन पोलो पोनीज होते हैं। सो उनकी खासियत ये होती है कि वो अपनी लेग्स के थ्रू पावर बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं और उनकी हाइट एक स्पेसिफिक होती है ताकि जो ऊपर राइडर बैठ के स्विंग ले रहा है वो आसानी से स्विंग कर सके मैलेट और नीचे ज़मीन पे बॉल टच कर सके। ओके। सो इसी तरह अब जब हम ग्लोबल स्पोर्ट्स में आते हैं जैसे FEI स्पोर्ट्स, उसमें शो जंपिंग, इवेंटिंग, ड्रेसाज, ये अब ज़्यादा डिमांडिंग स्पोर्ट्स होती हैं। सो इनके लिए ओवर द पास्ट 100 years स्पेशलाइज्ड ब्रीड्स डेवलप की गई यूरोप के अंदर, जिसमें हम यूजली वार्म ब्लड्स देखते हैं। अभी आपको इधर भी हम वार्म ब्लड्स दिखाएंगे, जो डच वार्म ब्लड्स, ओल्डनबर्ग, हैनोवेरियंस भी इधर मौजूद है। सो ये सारी ब्रीड्स शो जंपिंग, ड्रेसाज और इवेंटिंग में यूज़ होती हैं। और फातिमा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहती हूँ कि
जो घोड़ा है, कोई भी अगर एक नॉर्मल हम ब्रीड ले लें तो उसका टाइम स्पेन कितना होता है, लाइफ स्पेन की अगर मैं बात करूँ? लाइफ स्पैन जो है हॉर्सेस का 30 इयर्स तक भी जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। अगर घोड़े का सही तरीके से ध्यान रखा जाए, उसकी नीड्स प्रॉपर पूरी होएं थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। सो यूरोप में तो बल्कि हम देखते हैं वेरी इजीली 28-year-old horses, 30-year-old horses, in some cases small percentage 35 तक भी चले जाते हैं। अच्छा। So but you know एक average would be around 20 years। 20 years। मुझे ये बताएं कि अगर कोई घोड़ा बीमार हो जाता है या इनकी फिजिकल फिटनेस का ख्याल आप लोग किस तरह से रखते हैं? सो इधर माशाल्लाह से एक बहुत ज़बरदस्त टीम अवेलेबल है जो कि स्पेशलाइज नीड्स घोड़ों की पूरी कर रही होती है। खुदा न खास्ता अगर घोड़ा कॉलिक कर जाए, कॉलिक एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत प्रेवलेंट है घोड़ों में, और वो बेसिकली पेट का दर्द होता है और वो इंटेस्टाइन्स के अंदर एक मरोड़ सी आ जाती है। कॉलिक का फिर स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन ड्रिप्स आती हैं ताकि वो दर्द पास होए, या फिर अगर केस बहुत सिवियर है तो उसका ऑपरेशन भी होता है। सो वो डिपेंड करता है कि बीमारी किस तरह की है। मतलब हम उसको पाकिस्तान में इजीली ट्रीट कर सकते हैं? काफ़ी बीमारियों को अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मेडिकेशंस ही अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली अब कोशिश है, वेट्स की कोशिश है, इधर हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइजेशंस की कोशिश है कि वो बेहतर से बेहतर मेडिकेशंस पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकें या खुद प्रोड्यूस कर सकें और इधर वो नॉलेज और अवेयरनेस भी बढ़ सके। ज़बरदस्त। तो ये जी हो गई घोड़ों से मुतालिक जितनी इंफॉर्मेशन थी जो हम आपको दे सकते थे हमने आपको दी। अब हम चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि फातिमा राइडिंग में कितनी माहिर है। चलें? ठीक है, चलें। बड़ी मैं ना डरी हुई हूँ, तो क्या मेरी हालत देख रही है, मुझे पसीने छूट रहे हैं घोड़े के ऊपर बैठ के, लेकिन आप इतना काम और इतने कंपोज बैठी हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो डर है ये कैसे खत्म हुआ आपका? ये आदत से ख़त्म होता है। एक अगर आपके अंदर प्यार हो एक घोड़ों का और वाकई वो एक हो कि यार मैंने सीखना है, मैंने कुछ निकलना है आगे, और फिर वो प्रैक्टिस से आदत से खुद ही खुद डर निकल जाता है। एंड स्पेशली आप एक दफ़ा गिर जाओ फिर तो डर गया। अच्छा, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि गिरना जरूरी है। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। फातिमा मुझे ये बताएं, फर्स्ट टाइम फातिमा घोड़े पे कब बैठी थी? प्रॉबली मैं 2 या 3 साल की होंगी, मुझे ऊपर बिठा दिया होगा। आई एम श्योर कहीं ना कहीं तस्वीरें होंगी पुरानी, वो 90s की एक बेबी बैठा हुआ है सैडल में। सो प्रॉबली शुरुआत उधर से हुई थी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपका कोई ऐसा घोड़ा जो दिल के बहुत करीब हो और आप खास तौर पर उस पर राइडिंग करती हो? अच्छा, इधर बहुत से ऐसे घोड़े हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जिनमें से एक ये है, क्योंकि ये वार्म ब्लड है, सो इसकी जो एक है ना सलाहियत ड्रेसाज के लिए वो इसके अंदर है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता इसकी ट्रेनिंग उस तरफ होए कि ये बहुत स्मूथ और बहुत कामली ड्रेसाज मूवमेंट्स और मैनूवर्स कर सके। अच्छा फातिमा, क्योंकि ये एक बड़ी मेल डोमिनेंट सी फील्ड है, तो मुझे ये बताएं कि एज अ फीमेल किस तरह के ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? जैसे कि आपने बोला, काफ़ी ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस फील्ड में आ सकते हैं, ख़ास तौर पे एक औरत होने के नाते। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि ये एक मेल डोमिनेटेड कम्युनिटी है। आप देखेंगे काफ़ी हमारे सवार, काफ़ी हमारे राइडर्स, हमारे एथलीट्स यूजुअली मेन होते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो उसमें एक औरत का अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर पिछले 5 साल में पाकिस्तान में हमने काफ़ी ऐसी डेवलपमेंट देखी है जिसमें औरतें ज़्यादा इस स्पोर्ट में आगे बढ़ रही हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, ऑल वुमेन्स 10th पेगिंग टीम हमारी माशाल्लाह से दे आर डूइंग अमेजिंग। सो इस तरह की अब अवेयरनेस बढ़ रही है, अब और औरतों के अंदर भी वो एक एक ड्राइव क्रिएट हो रही है कि हम भी ये कर सकते हैं, हम भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इंसान और घोड़े का ये जो ताल्लुक है, ये क्या सिर्फ एक राइडिंग की हद तक है या इससे बढ़ के भी कुछ है? रिलेशनशिप घोड़े के साथ शुरू होती है, आप उसके साथ रवैया क्या रख रहे हो, उसकी ट्रेनिंग जो है वो ग्राउंड पे क्या कर रहे हो। और स्पेशली अगर आप यूरोप में जाएं तो वो तो काठी डालने में बिलीव नहीं करते पहली गो में। वो कहते हैं हम 3 महीने इसको सिर्फ जो है ना अपने साथ लगाएंगे, इसको ज़मीन से खड़े होकर ट्रेनिंग सिखाएंगे, डिफरेंट इशारे सिखाएंगे। मतलब वो ज़्यादातर एक बॉन्ड क्रिएट होता है। अब आप खुद ही सोचें, एक जानवर के ऊपर आप फौरन बैठ जाओ और उसके मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे पुल करने लग जाओ, उसके ऊपर वजन पड़े, उसको आप किक भी कर रहे हो, तो वो जानवर क्या समझेगा? उससे जो है ना थोड़ा सा बॉन्ड टूटता है। ठीक, तो हमेशा घोड़ों के साथ बॉन्ड आप एक प्यार से और एक जो है ना स्लो तरीके से शुरू करें। फातिमा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बचपन से राइडिंग कर रही हैं
और ऐसा भी होगा यकीनन कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जो आज तक आप ना भूली हो, कोई ऐसा वाकया, कोई इंसिडेंट या कोई गिरने का वाकया जो आप घोड़े से गिरी हो, तो ऐसा कुछ है जो शेयर करना चाहती हैं? गिरने के वाक़े तो बहुत हैं, मैं किधर से शुरू हूँ और किधर ख़त्म हूँ, बट जो मेरा पहला इंसिडेंट था वो मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैं कोई 10 साल की होंगी, छोटी सी। ठीक है। और तब मेरे अब्बू ने मुझे मेरा पहला घोड़ा लेके दिया था, जो कि मोना से एक परचरॉन था। सो वो वाइट कलर का, ज़रा हैवी बेल्ट, पोनी टाइप। तो हम गाँव में राइडिंग कर रहे थे खेतों में, और साथ मेरे जो है ना एक वो सईस था बंदा जो उसको साथ लीड कर रहा था। मैंने देखा कि बाबा मुझे देख नहीं रहे। मैंने उस बंदे को बोला, आप इसको छोड़ दें, आप रस्सी छोड़ दें, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं राइडिंग कर लूँगी। उसने रस्सी छोड़ दी। अब वो घोड़े को आए हुए मुझे लगता है 4 दिन हुए हुए थे, नई जगह पे, नए गाँव में। जैसे ही रस्सी छोड़ी वो भाग गया, और जब वो भागा है तो हमारी सैडल्स भी पुरानी, सब कुछ जो तंग होता है घोड़े का, जो गर्थ होती है, वो ढीली हो गई और सैडल टिल्ट हो गई। सो वो लटकी हुई है सैडल, और मैं घोड़े के साथ ऐसे करके लटकी हुई हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू होल्ड ऑन एंड इट्स रनिंग, और इवेंचुअली मैं आगे जाके गिरी हूँ। फातिमा का जो एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है या जो एक आर्टिस्टिक साइड है, उसके बारे में भी हम बात करें। तो आप डेली बेसिस पे कितने घंटे राइड करती हैं, या ऑफ एंड ऑन? ऑफ एंड ऑन आजकल हुआ हुआ है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली काम और गाड़ी के इश्यूज, आपको पता है हाउ इट गेट्स। बट कोशिश करती हूँ हर रोज़ आऊँ, एंड रोज़ के घंटा 1.5 डेफिनेटली इनफ होता है। वैसे अगर एक राइडर डेफिनेटली ज़्यादा हॉर्सेस को पुश भी नहीं करना चाहिए, उसके बाद उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। आपको राइडिंग दिखा दी, इसके अलावा यहाँ पर कितने इकसाम के घोड़े मौजूद हैं, वो किस खास पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो दिखा दिया। और अब फाइनली हम मूव कर रहे हैं अपनी थर्ड पोर्शन की तरफ। तो फातिमा से पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं और ये यहाँ पर क्या करेंगी। जी फातिमा, सबसे पहले ये बताएं कि पहले तो हॉर्स राइडिंग जो एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, उसके बाद पेंटिंग। आर्टिस्ट जो है वो तो बड़ा काम होता है, बड़ा कूल सा होता है, बड़े सॉफ्ट से लोग होते हैं, तो ये किस तरह से दोनों चीज़ों को आप मैनेज करती हैं? अच्छा, पेंटिंग का शौक एक ऐसी चीज़ है जो वंस अगेन घोड़ों की तरह मेरे अंदर बचपन से था। अच्छा। सो जिधर मैं घोड़ों के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर सकती थी या फिर राइड नहीं कर सकती थी, वो मैं टाइम स्पेंड करती थी छोटी छोटी ड्राइंग्स बना के, कभी घोड़े बना रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ, कभी अपने आप को घोड़े पे दिखा रही हूँ। सो इसी तरह से ये दोनों शौक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरलिंक करते गए और दोनों बढ़ते गए। मुझे ये बताएं कि जब भी आप पेंट करती हैं तो सबसे फेवरेट क्या चीज़ है जिसको आप रिफ्लेक्ट करती हैं कैनवस के ऊपर? पहले आंख शुरू करती हूँ, या मैं जब मुझे बीच में टाइम मिले ना, व्हेन आई एम रियली इन द मूड, तब मैं आंख ड्रॉ करती हूँ। अच्छा, इसकी कोई खास वजह है कि आप आंख से स्टार्ट करती हैं हमेशा? आंख में इतनी डेप्थ होती है। सो घोड़ों की भी आंखें इतनी कैप्टिवेटिंग होती है। अभी आपने घोड़ों से इंटरेक्ट किया तो वो आप इमोशंस उनकी आंखों में देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो जो रिफ्लेक्शन है ना इमोशन की, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है, और उस चीज़ को पेंट करना या उस चीज़ को कैनवस पे ट्रांसलेट करना मेरे लिए दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फातिमा फॉर योर टाइम। और यकीन करें मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आज मैंने बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंस किए हैं चीज़ें यहाँ पर। सबसे पहली तो हॉर्स राइडिंग है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी जो आप देख भी सकती थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे बड़ी सपोर्ट थी कि मेरे साथ आप मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड स्पेंडिंग टाइम विद मी। थैंक यू सो मच, वेलकम। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये एक्साइटिंग सा सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।